हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम अवेलेबल हैं ओसी के खास करके असाइनमेंट, खास करके आईयूपीएससी का जो असाइनमेंट है उसके वीडियो सोल्यूशन के लिए। वो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास में यहाँ पे जो पीछे स्लाइड पे अवेलेबल है, वैसे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे ऑलरेडी, बट फिर भी हमने एक बार अवेलेबल करवा दिए कि किसी को डिस्क्रिप्शन का इश्यू हो तो टेलीग्राम लिंक, एनएससीपी का लिंक, आईक्यूएम का लिंक, एनएससीजेएस का लिंक, एनएससीसी का लिंक, एनएसईबी के लिंक्स, ये सब आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसके थ्रू कहानी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द आईयूपीएससी ने द फॉलोइंग कंपाउंड इज, पुराने पीवाईक्यूज मिला के और कुछ अच्छे क्वेश्चन मिला के ये असाइनमेंट बनाए गए हैं ताकि हम आपके लेवल को, रेंज को इस लेवल के हिसाब से तय कर सकें। नाउ शुरू करते हैं कहानी। देखिए, इस कहानी को देख के हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास में वे इज द मेन फंक्शन ग्रुप। क्योंकि कोई फंक्शन साइड तो दिख नहीं रहा है, ये आपका पाई बॉन्ड है और यही आपका क्या कहलाएगा, सॉरी, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो क्या आपको लगता है कि ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप होगा? जहां हम खड़े लाइन वहां से शुरू होती है, इस हिसाब से जहां पाई बॉन्ड है वहां से शुरू करोगे, ये आपका होगा 1 2। नाउ इधर है 3 कार्बन, इधर है आपके पास में कार्बन ज्यादा, इसलिए 3 4 5 6। इसका मतलब आपके पास हेक्स वर्ड आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये रहा आपका हेक्स, ये रहा आपका ब्यूट गड़बड़ है, ये रहा आपका गड़बड़ है और ये आपका पेंटे भी गड़बड़ है। मतलब बहुत स्मूथली आंसर दिया जा सकता है। हमेशा मैं कहता हूं पहले वर्ड चेक कर लो ताकि आपको आंसर अप्रोच करना आसान हो। तो सिचुएशन के हिसाब से ये आपका हो गया प्रोपाइल, जो कि कौन सी लोकेशन में जुड़ा हुआ है, 2 लोकेशन पे। दैट्स व्हाई 2 प्रोपाइल, उसके बाद हेक्स 1 इन, ये अपन का सिंपल सा आंसर। तो बहुत ही आसानी से आंसर दिया जा सकता था बिना कोई दिल दिमाग लगाए इस कहानी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन द कंपाउंड कंपोज नेचुरल गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से। तो शायद बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको वर्ड यूज करते हो मिथेन। मिथेन इज ए सिंपल, सबसे छोटा ऑप्शन है जिसको हम मार्च गैस के नाम से भी जानते हैं। हमें पता है हम जब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रो कंबशन करेंगे तो ये मिनिमम पोल्यूशन करेगा, क्योंकि एक कार्बन का है बहुत जल्दी CO2 बन के अपनी कहानी को सेट कर सकता है। तो इसके थ्रू हम आसानी से CO2 और वाटर क्रिएट करते हैं ताकि ये मिनिमम पोल्यूशन करे। अगर आप कार्बन बढ़ा दोगे तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, बिकॉज बहुत सी बार इनकम्प्लीट कंबशन भी होता है। तो कंप्लीट कंबशन के लिए हमने सबसे मिनिमम गैस यूज करी है। ये भी फायदा पूछा जा सकता है कि हमने एक मिनिमम गैस यूज करी ताकि हम उस कंबशन को आसानी से कर सके कम से कम पोल्यूशन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमंग इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल द आइसोमर आर। तो हमें इस चीज को सीखने के लिए पहले इनके डायग्राम पता होने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तब हम इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, इससे इथेनॉल, यानी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, CH3 CH2OH। अगला क्या है, डाइमिथाइल ईथर, तो ये आपका डाइमिथाइल ईथर। अगला एग्जांपल क्या है, मीथेनॉल, तो ये आपका CH3OH। अगला क्या है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का मतलब CHO ग्रुप अवेलेबल है। अब आपको बता दूं, सबसे पहले पूछा है आइसोमर। आइसोमर होने के लिए कम से पहली शर्त होती है नंबर ऑफ कार्बन शुड बी सेम। तो चेक करो यहाँ पे क्या इश्यू होगा कार्बन का। देखिए बेटा, इस समय यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 ही कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो कार्बन से ही गेम सेट हो गया, यानी ये दोनों सेम है। इवन इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, दिस अबाउट द C2H6O, क्योंकि आइसोमर वर्ड अगर पूछना चाहते हो तो उसकी शर्त होती है उसका फंक्शन रूप सेम होना, नहीं, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे फंक्शन रूप सेम की बात कर लेते हैं, वो फंस जाते हैं। बेटा वो आइसोमर में भी होता है और होमोलोगस में भी हो सकता है, इससे पहले हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना चाहिए। इसलिए आइसोमर अगर कोई पूछे तो हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा आंसर इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर आना चाहिए। यानी हमारा आंसर, देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये रहा इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर। दैट्स व्हाई आंसर इज दिल्ली इजी है। अगला, आईयूपीएससी ने, वैसे थोड़ा सा जल्दी आ गया है क्योंकि इजी नोमेनक्लेचर ज्योमेट्रिकल में आता है, पर अब आ गया है तो मना नहीं करूंगा इस कहानी को। सबसे पहला फंक्शन ग्रुप कौन है पता है ना, आपको पता है ना, मेन आपका OH है, आपका मेन फंक्शन ग्रुप। अगर आपका OH मेन फंक्शन ग्रुप है तो आप क्या करोगे, इसका मतलब यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अगर हम EZ को रिप्लेस करें सिंपल तरीके से तो आपको समझ सकते हो कि 3 पर पाई बॉन्ड होना चाहिए और 1 पे ऑल होना चाहिए।
यानी 3 in 1 और, तो ये तो गड़बड़ी हो गया। यहां भी ये गड़बड़ हो गया, 3 in 1 और आ रहा है और 7 कार्बन तो हेप्ट भी आ रहा है। नाउ डाउट व्हाट अबाउट द ई एंड जेड। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो अभी के लिए कि जितने भी सिस होते हैं जो सेम साइड होते हैं उनके लिए हम जेड कॉन्फिगरेशन यूज करते हैं। एक्चुअली ये sp2 सिस्टम है, तो आप यहाँ पर HH मानोगे सेम साइड के लिए, और सेम साइड के लिए अवेलेबल है तो आप इसको Z के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ये सेम साइड के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है A। तो हम इस मोड को यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस कहानी को हम A से डील करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो हम मॉडिफिकेशन कर दिया है आगे के लिए ताकि इश्यू कम से कम रहे, ओके। अगला द स्ट्रक्चर ऑफ क्या लिखा बेटा, 3 मिथाइल पेंग 2 इन इज। तो भैया पाई बॉन्ड जहां अवेलेबल है नंबरिंग वहां से शुरू करनी है। लकीली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपके पास यहां पर आने वाला है 1 2 3 4 5। इसका मतलब बेटा ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका हो गया 3 मिथाइल पेंग 2, लकीली सही आ रहा है। इधर से करते तो 1 2 3 4 5, आपका आंसर 4 मिथाइल आता तो गड़बड़ आ जाएगा। अगर आप ये कंसेप्ट यहाँ लगाते तो 1 2 3 4 5, आपके पास 2 मिथाइल पेंग 2 इन आएगा, यहाँ 3 मिथाइल चाहिए था। और यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5, ये आपका कहलाएगा 3 मिथाइल पेंग 1 इन। तो लोकेशन के हिसाब से 3 मिथाइल, यस वी कैन से 3 मिथाइल, उसके बाद वी कैन से अबाउट द पेंग 2 इन। This one we can say about the 4 methyl, then we can say peng 2-ene. Here also say about what is this? This is the theme of 2 methyl, again peng 2-ene. And this one is known as a 3 methyl, then peng 1-ene. तो लकीली जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से हमारा परफेक्ट आंसर ए के लिए एक्सेप्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है। अमंग द 4 कंपाउंड एसीटोन, प्रोपेनॉल, मिथाइल एंड प्रोपेनोइक एसिड, द 2 दैट आर आइसोमर। तो भैया पहले चेक करो एसीटोन क्या होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन बनाइए, डायग्राम पता होने चाहिए। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा, प्रोपेनॉल, तो ये आपका प्रोपेनॉल। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है, मिथाइल एसीटेट, तो याद करिए ये आपका है मिथाइल और ये आपका है एसीटेट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये आपका है प्रोपेनोइक एसिड। नाउ क्या पूछा है भाई, आइसोमर कौन कौन है, तो जा चेक करो। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो कि 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड पहले कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, जबकि हमें पता होना चाहिए हमारे पास यहाँ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ कम से कम यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, मतलब इन 2 के चांसेस ज्यादा सही हैं। और थोड़ा ढंग से बात करो तो यहाँ पे 1 2 3 कितने कार्बन है बेटा, C3, 3 और 3 तो H कितना हो गया 6, और यहाँ क्या है O2। ऐसे देखो यहाँ क्या आ रहा है 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6, यानी अपुन के पास परफेक्ट आंसर के नाम पे क्या आएगा C3H6O2। सिंपल फंडा, कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस कहानी में। इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए मिथाइल एसीटेट एंड प्रोपेनोइक एसिड। मिथाइल एसीटेट तो सही पर एसीटोन गड़बड़ है, प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल एसीटेट, दैट्स व्हाई आई होप हमारा आंसर क्या आना चाहिए बेटा, हमारा आंसर सिंपल सी के रूप में आना चाहिए। अगला द आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जब हम इस कंपाउंड को देखें सॉरी, तो हमारे पास क्या थीम आना चाहिए, वेयर इज द मेन फंक्शन ग्रुप। बेटा इस समय तो एक क्लोरीन है, पक्का कीटोन इज योर मेन फंक्शन ग्रुप। हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जब हम ये कहानी करें तो उस समय रूल ये कहता है कि भैया कहां से नंबरिंग करो, तो जहां से मिनिमम लोकेशन आती हो, यानी 1 2 3 4 5 हो गया सॉल्व। ब्रांच पे कौन कौन नंबरिंग से बच गया उनको अलग से सल्टा लेते हैं, अलग से काउंट कर लेते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से आपके पास बचा 5 क्लोरो एंड 3 मिथाइल। लकीली ध्यान से देखो ये गड़बड़ है 1 क्लोरो, ये भी गड़बड़ है 1 क्लोरो। नाउ व्हाट अबाउट दिस 5 क्लोरो, यस इससे 5 क्लोरो, देन वी कैन से 3 मिथाइल, यस देखिए 3 मिथाइल, उसके बाद 2 पेंटेनॉन, ये चलेगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है 5 क्लोरो चलेगा, 2 मिथाइल गड़बड़ हो गई, 2 मिथाइल नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बेटा, इट्स अबाउट द 3
ऑप्शन के रूप में, तो लकीली आपका आंसर सी आ रहा है, क्योंकि आप जब लोकेशन को ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि आपको डील कैसे करना है। अगला, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C4H7Br, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले इसकी कहानी में डेफिशिएंसी का इश्यू हो रहा है, इसकी डेफिशिएंसी 1 आ रही है, और जब डेफिशिएंसी 1 आती है, डेफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला था C+1 -H+X -N/2, तो ये आपका हो गया 4+1, इधर कितना आया बोलो 7+1 / 2, यानी 5 - 4 = 1। 1 आते आप इमेजिन कर सकते हो, या तो पाई बॉन्ड समझ लो या रिंग समझ लो। हम रिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हम रिंग समझ जाते हैं कि भैया हमारे पास ये ऑप्शन आना चाहिए। लकीली पूछा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं, ऐसा हाइड्रोजन सोच सकता है। ऐसा होने पे आप प्रॉपर तरीके से काउंटिंग करोगे, तो प्रैक्टिकली काउंटिंग करोगे तो क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अपन का आंसर क्या आना चाहिए सिग्मा। आपको बता दूं एनएससीसी के अंदर एक क्वेश्चन जनरली काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे आता ही आता है। तो शुड बी सिंसियर विद द कंसेप्ट। अगला, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या पूछा है, कौन कौन है जो 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन होने को तैयार। क्या करोगे भैया, फटाफट बात कर लेते हैं अबाउट द डायग्राम, कि डायग्राम कहाँ पे बनाना चाहिए। तो चेक करो, ये दो लोकेशन दिख रही है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसा होने पे आपकी लोकेशन 3,4 डाइमिथाइल आएगी। यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2,3 डाइमिथाइल पे आ जाएगा। अगला ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है अबाउट द दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से भी बराबर 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर 3,4 डाइमिथाइल आ जाएगा। और जब आप यही कहानी यहाँ करोगे तो अबाउट द 1 2 3 4 5 6, आपके पास 2 and 4 पे मिथाइल आ रहा है। लकीली उसने बाउंडेशन क्या दिए बेटा, हमको कौन सी लोकेशन चाहिए, 2 3 ऑप्शन के नाम पे। इसका मतलब मेरी जो लोकेशन है वो दिख रही है, ये रही 2 ये रही 3, यानी सेकंड। पर शुड बी सिंसियर, सेकंड का मतलब यहाँ जरूर चेक कर लेना। कभी कभी हमसे ऐसी भी गलतियां होती हैं कि हम चेक कुछ और करते हैं, नीचे ऑप्शन कुछ और दिए होते हैं। तो शुड बी सिंसियर द कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर द हाइड्रोकार्बन हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। ठीक है, वैसे आइसोमर में आ गया, पर ठीक है आईयूपीएससी में भी आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स, की डिफरेंशिएशन हम पहले ही चेक कर लेते हैं। तो C4H6, इसके लिए फॉर्मूला याद है, अभी पढ़ाया था, C+1 -H+X -N/2, तो ये कितना हो गया बेटा 4+1, इधर कितना आया बेटा 6। हाँ 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 हाँ, या आपके पास जो ऑप्शन आया ये आया भैया 6/2, यानी 5 में से 3, आपका आंसर कितना आएगा 2। क्या पूछा है, अब 2 पूछा है तो आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन कर सकते हो, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या पाई बॉन्ड प्लस साइक्लिक हो सकता है, या 2 साइक्लिक भी हो सकता है। पाई बॉन्ड की बात की जाए तो क्या होगा भैया, पाई बॉन्ड होने पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ और मत सोचना, ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करके आना, ये गलत है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दबाजी में बेवकूफ़ी करके आते हैं। साइक्लिक की बात कर रहे हो तो 4 पे पाई बॉन्ड अंदर भी हो सकता है, बाहर साइड में भी हो जाएगा, और आमने भी हो जाएगा। और जब साइक्लिक की बात कर रहे हो तो हम दो हमारे दो, दैट्स होने से बाई साइक्लिक। तो वी कैन से 4 बने पाई बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, बना साइक्लिक के 4 और एक बना साइक्लो, यानी आपका आंसर 9 आना चाहिए। लकीली नो अदर ऑप्शन इज देयर, बिकॉज बाकी सब तो 12 3 5, कंफ्यूजन कब होते, जब वो 8 9 10 ऑप्शन देता तो शायद डाउट आता, अभी तो डाउट का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला 3 पूछा था, फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स एक दूसरे क्या कहलाते हैं। तो भैया देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये कहलाएगा आपका 2 ऑप्शन पे, और ये आपका हो गया 1 2 3 4। तो प्रैक्टिकली बेटा
1 2 3 4, तो वी कैन से दिस थीम इज नोन एज ए ब्यूटुइन, और दिस थीम इज नोन एज ए वी कैन से ब्यूट1इन। तो क्या आपको लगता है 1 इन और 2 इन से क्या कहलाएंगे बोलो? तो वी कैन से दे आर नोन एज ए पोजिशन आइसोमर। मैंने ये क्वेश्चन इससे डलवाया बिकॉज आपको आईयूपीएससी का आइडिया होना चाहिए, तभी तो आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आईयूपीएससी का ही आइडिया नहीं है तो आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, अगला मॉलिक्यूलर फ्रेमिंग द फॉर्माइल ग्रुप। आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। फॉर्माइल ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CHO ग्रुप होना चाहिए। क्या लिखा है? एसीटोन, तो बेटा इसमें तो आपको ओन की फीलिंग आ रही है। एल्डिहाइड में जरूर हाइड की फीलिंग आ रही है बिकॉज दिस इज द ग्रुप। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर सेम ही आता है। नाउ एसिडिक एसिड की बात करोगे तो भैया फंस जाओगे बिकॉज उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आता, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। और एसिडिक एनाइड की बात करोगे तो बेटा ये तो एनाइड ऑप्शन दिया जा। तो लकीली आईयूपीएससी के हिसाब से एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्या दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ सिस 3 हेक्सीन। अगेन आपको दिया लोकेशन। सिस का मतलब सेम साइड के लिए होता है, पहले तो ये सीख लो क्या कि सिस का मतलब क्या करना है। व्हाट अबाउट थीम? दिस इज द थीम ऑफ सेम साइड के लिए। लकीली ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो लोकेशन क्या आएगी? 2। हमको क्या चाहिए? 3, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अगला दिया है 1 2, तो वैसे गड़बड़ हो गया। इससे अगला ये रहा 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 पे आ रहा है। लकीली एकदम सेट है, हमारा आंसर आएगा सिस 3 हेक्सीन। नाउ यहां पे पंगा क्या है? ये भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, बट लोकेशन क्या आ रही है बेटा? ट्रांस। हमको क्या चाहिए था? सिस, तो हम सिस के रेस्पेक्ट के लिए आंसर देंगे। दैट्स व्हाई वी प्रीफर दिस ऑप्शन बिकॉज हम सेम साइड के लिए सिस वर्ड यूज करेंगे। ओके अगला थीम द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आपके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड चाहिए, दो नहीं एक चाहिए। तो बेटा ये आपका क्या है? sp3 दो पाई बॉन्ड की फीलिंग दे रहा है। ये कौन है बेटा? sp। ये कौन है? sp3। यहाँ पाई बॉन्ड है तो ये कौन है? sp2। ये कौन है? sp3। और यहाँ पे एक एक पाई बॉन्ड होने से ये भी sp2 ये भी sp2। कितना पूछा था? कितने sp2 चाहिए? तो देख लो 3 का आंसर आना चाहिए। लकीली आपका आंसर 3 आ रहा है। अगला पूछे तो फॉलोइंग इज एन एनहाइड्राइड। याद करो एनहाइड्राइड का मतलब होता है जहां COO ऑप्शन हो, लाइक दिस। इसका मतलब ये रहा आपका ऑप्शन, दिस इज द COO। जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये एनहाइड्राइड कहलाएगा। ये वाला एनहाइड्राइड नहीं, ये वाला पार्ट एस्टर में चला जाएगा, ये वाला पार्ट एस्टर में चला जाएगा, ये वाला पार्ट एस्टर और कीटोन में चला जाएगा, क्योंकि ये आपस में रिजोनेंस नहीं कर रहे, जबकि ये आपस में रिजोनेंस करेंगे, इसलिए ये ग्रुप एनहाइड्राइड के रूप में काउंट होता है। A very simple and sober answer. अगला नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा बॉन्ड तो यही दिख रहे हैं, प्लस 1 2 3 4 5 5 यहाँ और दिख रहे हैं। 11 प्लस 5 कितने होते हैं? 16 16 16 16। ये रहा आपका ऑप्शन। सिग्मा का मतलब जो कि सिंगल बॉन्ड है, उसे सिग्मा के सारे सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। वो भी किसके देखने हैं? कार्बन कार्बन के। कार्बन हाइड्रोजन के मत देखाना, फंस जाओगे। अगला द नंबर ऑफ आइसोटोप व्हिच हैव द ईथर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। कितना दे रखा है? C4H10O। तो भैया बैकबोन तैयार है, बस ईथर सोचना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि हम सिंपल तरीके से बात करें तो क्या आपको लगता है कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है? बच्चा लेगा सर ये दोनों, तो बेटा रिपीट काउंट मत करना, ये सबसे गंदी बेवकूफ़ी होती है जो हमें यूज करनी है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। बच्चे जल्दबाजी में 4 लिखाते क्योंकि वो इधर इधर अलग काउंट करते हैं, और फिर कुछ और कलाकार होते हैं जो इसको भी अलग समझते हैं, जबकि ईथर का मतलब ऐसा देखो जो 2 कार्बन के बीच में आता हो। द फंक्शन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल हैविंग द C12O9। थोड़ा हटकर है, वैसे तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए पर हाइड्रोजन नहीं है, और वो उसके बेस पे आपसे बात करना चाह रहा है। तो बेटा इस सिचुएशन में हम लोग क्या डील कर सकते हैं? तो देखिए
सबसे पहले थोड़ा टफिकेशन है पर ध्यान रखना है, बेंजीन बना लीजिए और बेंजीन बनाने के बाद आप तीनों ही केसेस में ऐसे एनहाइड्राइड बना दीजिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास 12 कार्बन है क्योंकि 6 तो बेंजीन में, 2 कार्बन सबके पास बाहर है। तो दिस इज द थीम, ए वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एनहाइड्राइड। ये बहुत पहले एनएसीसी में ही पूछा है क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक में स्पेशली पढ़ाया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला, व्हाट अबाउट दिस आइसोमर, तो इट्स नॉट द C4H10, आई थिंक मैं इसे इंप्रूव कर रहा हूं, मैं से करवा रहा हूं C5H12O ईथर की बात करना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो मैं आपको बता दूं आपके पास ये ऑप्शन आएगा। और हमें क्या बोला गया है, ईथर, तो हमें उम्मीद रखते हैं कि ईथर कहाँ आएगा, बीच में। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, रिपीट काउंट मत करना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, रिपीट काउंट मत करना, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 6 आना चाहिए। दैट विल बी श्योर, आई थिंक द इम्प्रूवमेंट इज अवेलेबल। इसको अपन 6 करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आगे के लिए ये तैयार हो जाए। C5H12O, ठीक है, ताकि हम इसको इस फॉर्मेट के रूप में यूज कर सकें। अब देखो ये बनाओगे तो फिर जब ये बनाओगे ना तो हमें इसके आयुपेसी में मजा आएगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए डलवा है कि जनरली लोग इसकी आयुपेसी पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी हो जाए कि हम सीधे इसकी आयुपेसी सीखें। जैसे मैं ये चाहता था कि आयुपेसी सीखना, तो देखो याद करो 1 2 3 4, एक से 1 मिथॉक्सीब्यूटेन, एक से 1 2 3, एक से 1 इथॉक्सीप्रोपेन, एक से 1 2 3, एक से 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, दैट्स से 1 2 3, 2 इथॉक्सीप्रोपेन, दैट्स नोन एज ए 1 2 3 4, 2 मिथॉक्सीब्यूटेन, दैट्स से 1 2 3, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। ऐसे दिस इज द थीम। आपने एक साथ इतनों की आयुपेसी पढ़ ली ईथर के साथ। द कंपाउंड कंटेन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कौन कौन है जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो बेटा देखो यहाँ पर ये आपका CHO है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया बेटा sp2, और बाकी सब कार्बन भी sp2 ही होंगे। ये रहा आपका जिस द थीम ऑफ CH3CN, 2 पाई बॉन्ड होंगे तब हो गया ये आपका sp, और यहाँ भी पाई बॉन्ड, तो ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, पर ये जो बीच वाला है ना इसके पास 2 पाई बॉन्ड आ गए, दैट्स व्हाई वी कैन से sp हाइब्रिड। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3rd and 4th, आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो लकीली ये आपका आयुपेसी का पहला असाइनमेंट था। ओके, हैव ए गुड डे, फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहें और आगे मिलेंगे। बाय बाय।